इस वक्त यूक्रेन के दो शहरों पर पुतिन के हमलों ने जेलेंस्की की फौज की कमर तोड़ कर रख दी है। एक है पोक्रोव्स्क जो डोनेत्स्क शहर से 60 किलोमीटर पश्चिम में है और दूसरा है कुपियानस्क जो खार्किव शहर से 100 किलोमीटर पूर्व में है। ये दोनों शहर अब यूक्रेन जीतने वाली बाजी के गेटवे कहे जा रहे हैं। पोक्रोव्स्क एक लॉजिस्टिक हब है। अगर ये रूस के हाथों में पूरी तरह चला गया तो डोनेत्स्क में यूक्रेन हार जाएगा। पुतिन के कमांडरों ने अगर इन दोनों शहरों पर 100% कब्जा कर लिया तो समझिए पुतिन की फौज का अगला टारगेट फिर कैपिटल कीव होगी। रूस का दावा है कि पोक्रोव्स्क और कुपियानस्क के आसपास यूक्रेन की सेना को घेर लिया गया है और अब सरेंडर के अलावा जेलेंस्की के पास कोई रास्ता नहीं है। जबकि पोक्रोव्स्क को लेकर यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 55 हमले नाकाम किए हैं। रूस की फौज का आगे बढ़ना बंद कर दिया गया है। अब जेलेंस्की की जिद देखिए, वो अपनी हारती हुई फौज का हौसला बढ़ाने के लिए जेलेंस्की पोक्रोव्स्क मोर्चे से 20 किलोमीटर पहले अपनी सेना के एक अड्डे पर पहुंचे हैं और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है पोक्रोव्स्क के पास डोब्रोपिलिया। यहीं से फौजी इकट्ठा करके पोक्रोव्स्क के मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं। जेलेंस्की यहां अपने सेनाध्यक्ष के साथ पहुंचे और अजोव यूनिट के उन फौजियों को मेडल का हौसला बढ़ाया जो रूस की तोपों से बचकर वापस यहां पहुंचे हैं। इसी मोर्चे से लौटकर अब जेलेंस्की बहुत ज्यादा दुविधा में है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने 2026 में युद्ध कैसे लड़ेंगे वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। जेलेंस्की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाए हैं कि यूक्रेन को टोमाहॉक दीजिए, किसी भी सूरत में उन्हें टोमाहॉक चाहिए। टोमाहॉक यानी कि वो क्रूज मिसाइल जिसकी तस्वीरें देखकर जेलेंस्की के रगों में जोश उमड़ पड़ता है। इसी मिसाइल के जेलेंस्की बड़े दीवाने हैं क्योंकि इसी मिसाइल में उन्हें यूक्रेन को बचाने वाला रास्ता नजर आ रहा है। इस साल जेलेंस्की 6 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं। हर बार उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, यूक्रेन के लिए लंबी दूरी के हथियार मांगे और इसमें F-16 से लेकर टोमाहॉक उनकी लिस्ट में रहे। वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर उनके बाजुओं को मजबूत करें, यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दें ताकि पुतिन से लंबा और निर्णायक युद्ध लड़ने की ताकत यूक्रेन को मिल जाए। जेलेंस्की की डिमांड है कि उनकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दी जाए। दूसरे नंबर पर HIMARS यानी कि HIMARS रॉकेट है। तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल है। इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर जेलेंस्की 2026 में भी युद्ध लड़ पाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। जेलेंस्की की लिस्ट में ये वो हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए, इसके बिना रूस को रोकना नामुमकिन होगा। अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल जो यूक्रेन बार बार अमेरिका से मांग रहा है। ट्रंप इस मिसाइल को लेकर कभी हाँ कभी ना कर रहे हैं। उनके सामने जेलेंस्की बार बार गिड़ा रहे हैं कि यूक्रेन को टोमाहॉक दी जाए क्योंकि अब यही हथियार है जो जेलेंस्की के देश को पुतिन से बचा सकता है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदी पर पहुंचा दिया। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी कि रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। लेकिन जेलेंस्की की डिमांड टोमाहॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या टोमाहॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि अगर ये मिसाइल जेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि जेलेंस्की टोमाहॉक से किन टारगेट पर हमला करेंगे। उनकी रेंज में मॉस्को भी होगा, सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा और वहीं जेलेंस्की ने ट्रंप से वादा कर लिया है कि वो टोमाहॉक के जरिए सिर्फ रूसी सेना के ठिकानों को तबाह करेंगे। लेकिन ट्रंप को उन पर यकीन नहीं है। वैसे टोमाहॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही है कि मिसाइल रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों को कई गुना बढ़ा देगी। 2500 किलोमीटर रेंज वाली टोमाहॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है वो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर है। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर है और यहां से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब जेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि जेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टोमाहॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और साथ
ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है। अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। यही बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की टोमाहोक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है कि टोमाहोक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि टोमाहोक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुतिन टोमाहोक को लेकर ट्रंप को आगाह कर चुके हैं, इसलिए ट्रंप भी पसुपेश में हैं और पुतिन बहुत गुस्से में है। अब तक यूक्रेन का युद्ध पुतिन के कंट्रोल में रहा, लेकिन ट्रंप की इस मिसाइल इस कंट्रोल को पुतिन से छीन सकती है। इसलिए ट्रंप और पुतिन की टक्कर आमने सामने नजर आ रही है और इसी वजह से वर्ल्ड वार का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे जिस युद्ध को लेकर 4 साल का वक्त होने वाला है, उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन पर बहुत गहरा तंज कस चुके हैं। एक तरफ से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाया और कहा कि ये जंग तो उन्हें एक हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी। इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव में समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले, पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट इसे कहा जा सकता है, जिसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम के लिए कोई जगह नहीं बची। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए जेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं, ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। जेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते, क्योंकि कीव और बाकी शहरों में ठप पड़ी बिजली लगातार नया सायरन बजा रही। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक जेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के लिए साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली और गैस नहीं होती।